पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली में तोड़फोड़, बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में आगजनी की गई। बीजेपी ने तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप टीएमसी पर लगाया। घटना के वक्त पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप। रैली में तोड़फोड़ आगजनी पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी से बात की, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा, ममता बनर्जी का बर्ताव तालिबानी दीदी की तरह। मिदनापुर में अमित शाह ने कहा, 2019 का चुनाव सोनार बंगला बनाने के लिए राज्य में लोकतंत्र लाना होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कानपुर और लखनऊ के दौरे पर जाएंगे, बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में बीजेपी की तैयारियां हुई तेज। अगले 10 दिनों में अमित शाह 4 दौरे पर रहेंगे। राम मंदिर के लिए मोदी सरकार का साहसिक कदम, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अयोध्या की गैर विवादित 67 एकड़ जमीन लौटाने को कहा। सरकार और पार्टी का पक्ष रखते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जमीन वापस लौटाने से खुलेंगे और विकल्प। यूपी के सीएम योगी ने केंद्र की अर्जी को आस्था का सम्मान बताया, कहा अब विवाद सुलझ जाएगा। मुस्लिम पक्षकारों को बिना विवाद की जमीन देने पर ऐतराज नहीं, लेकिन कहा गैर विवादित भूमि की पहचान अभी तय नहीं। सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। आजम खान ने कहा, सरकार लोगों को धोखा दे रही है। कुंभ में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की परम धर्म संसद का तीसरा और आखिरी दिन आज राम मंदिर पर चर्चा हुई। शंकराचार्य कर सकते हैं अयोध्या के लिए कूच का ऐलान, दक्षिण भारत से मंगाए गए हैं शिलाएं। पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे, सूरत एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। पीएम सूरत के कतारगाम में अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, सुविधाओं का भी जायजा लेंगे। नांडी में पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। शाम को पीएम सूरत आएंगे, न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, युवाओं से भी बातचीत करेंगे। बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से होनी है। बजट सत्र सही तरीके से चलाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने 3 बजे बैठक बुलाई। अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। मायावती ने न्यूनतम आय गारंटी के वादे को बताया गरीबी हटाओ की तरह धोखा, कहा बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने आगामी लोकसभा चुनाव को महाभारत की लड़ाई बताया, कहा लोकसभा की लड़ाई कौरवों और पांडवों के बीच होगी। विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह संपन्न, सेना के बैंड्स ने 27 अलग अलग पारंपरिक धुनें बजाई। बीटिंग द रिट्रीट समारोह खत्म होने के साथ गणतंत्र दिवस पर आई सेना अपने बैरक लौटी। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रपति भवन की खूबसूरत लाइटें जलाई। बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी लोगों से मिलने पहुंचे, हाथ भी मिलाए। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज का आज अंतिम संस्कार हो सकता है। 88 साल की उम्र में कल हुआ था निधन। पीएम समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। हथियारों की कमी की वजह से जम्मू कश्मीर के आतंकियों में बौखलाहट, वीआईपी लोगों के सुरक्षा कर्मियों से बंदूक लूटने की कोशिश। असम में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के खिलाफ प्रदर्शन, विश्वनाथ जिले में सीएम को काला कपड़ा दिखाकर विरोध जताया। आज से महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि में अनशन पर बैठेंगे अन्ना हजारे, कहा समाज और देश की भलाई के लिए आंदोलन। मेघालय के जयंतिया हिल्स में रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने पहुंची सेना, खदान में फंसे 14 मजदूरों के बारे में अब तक पता नहीं। झारखंड के खूंटी में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए, 2 AK-47 सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पणजी में गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने ठाकरे फिल्म देखी। ये फिल्म बाल ठाकरे पर बनी है। उत्तराखंड औली में किरण रिजिजू ने बर्फ पर चलाया स्कूटर, आईटीबीपी के जवानों के साथ बिताया वक्त। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बर्फबारी से ठंड बढ़ी, मुनस्यारी में पर्यटकों ने लिया बर्फबारी का मजा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कार्यालय लोकायुक्त जांच के दायरे में होगा, फडणवीस कैबिनेट की बैठक में फैसला।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बाल विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहा, तकनीक के इस्तेमाल से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की जरूरत है। दिल्ली में सीरियल रेपिस्ट गिरफ्तार, पूछताछ में 4 वारदातों का हुआ खुलासा। प्रयागराज में यूपी के मंत्रियों ने देखी उरी फिल्म, सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी है फिल्म। यूपी के चित्रकूट में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वाले बलून मिलने से हड़कंप मचा, बलून की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में लावारिस कार जलकर हुई खाक, पास में खेल रहे बच्चे ने भागकर बचाई जान, पुलिस को कार मालिक की तलाश। बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन समेत 8 के खिलाफ आरोप है। अगली सुनवाई 12 फरवरी को। तमिलनाडु में पेंशन समेत कई मुद्दों पर शिक्षकों की हड़ताल, राज्य सरकार ने टीचर्स को कार्रवाई की चेतावनी। गुरुग्राम पुलिस ने 2.5 साल के बच्चे को 5 घंटे के भीतर छुड़ाया, अपहरण करने वाली महिला गिरफ्तार। देहरादून में मेट्रो ट्रेन चलाने की कोशिशें तेज, डीपीआर से बातचीत, राजधानी में बनाए जाएंगे 2 मेट्रो ट्रेन कॉरिडोर। उत्तराखंड में कर्मचारियों के आंदोलन पर सरकार हुई सख्त, 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर गए तो सचिवालय में एंट्री नहीं मिलेगी। इंदौर को 40 साल पुराने कचरे के पहाड़ से मुक्ति मिली, सिर्फ 4 महीने में अभियान चलाकर की गई सफाई, पिकनिक स्पॉट बनाने की तैयारी।